बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे इस बुलेटिन में। सीसीएस की बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। आतंकवादी हमले के ऊपर श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे सीसीएस की अहम बैठक आतंकवादी हमले को लेकर जो होने जा रही है उसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम आवास पर यह बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही कई मायनों में। और ये बड़ी खबर है, श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। श्रीनगर में थे, अनंतनाग भी गए, वो तमाम घायल उनसे उन्होंने मुलाकात की और जिन लोगों की मौत हुई इस आतंकवादी हमले उनके परिजनों से भी मिले। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा बैठक ये बेहद महत्वपूर्ण। श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे हैं अमित शाह और वो बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे यानी ठीक 1 घंटे के बाद सीसीएस की अहम बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होने जा रही है। उससे जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। राजनाथ सिंह ने बहुत स्पष्ट कर दिया है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने, कि जवाब ऐसा मिलेगा कि दुनिया देखेगी। पहली प्रतिक्रिया उनकी आ चुकी है। लेकिन अब आज जो सीसीएस की बैठक होने जा रही है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल, इस सभी लोग आज उपस्थित रहेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तमाम बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होने जा रही है सुरक्षा के मद्देनजर वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी जिसमें अमित शाह जो है वो पहुंचे हुए हैं। विकास हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। विकास, 6 बजे सीसीएस की अहम बैठक, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम का 5 बज गया है और अब से कुछ ही देर का वक्त बचा हुआ है, जबकि आज शाम की जब सूरज ढलेगा तो बहुत सारी मुसीबतें भी लेकर आ सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान पाक परस्त उस आतंकवाद के लिए जिसने कल जो आतंकी घटना पहलगाम में की है, उन लोगों के लिए, उन आतंकियों के लिए और उनके पीछे छिपे बैठे हुए तमाम उन भारत के गद्दारों के लिए भी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपने देखी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली। लेकिन अभी से कुछ ही देर बाद जब पूरा देश इंतजार कर रहा है कि रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित करें, उससे पहले रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान जो सामने आया है, सीधे आपको सबसे पहले वो लिए चलते हैं, वो सुनवाते हैं और उसके बाद आज दिन भर में क्या हुआ, क्या हुआ, सारी रिपोर्ट आपको खास 5 बजे के इस बुलेटिन में दिखाएंगे। सबसे पहले रक्षा मंत्री का बयान सुनवाते हैं। आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और तो आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, सीधे 2 टूक कहा है, बिना नाम लिए, ना हम उन्हें छोड़ेंगे जिन्होंने ये आतंकवादी घटना की है, बल्कि उन्हें भी जो जहां बैठकर इस आतंकवादी घटना को साजिश कर रहे थे। लेकिन कल पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके बाद अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ अपडेट सामने आया। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां यह हमला किया गया था। तब से लेकर अभी तक का सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरे सहयोगी दक्ष ने तैयार किए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। नलिन प्रभात, गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन डेका ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी। शाह ने इसके बाद श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा किया और घायलों व मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
उसी शाम गृह मंत्री अमित शाह ने सेना, पुलिस, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। इसमें आतंकी हमले के पीछे की संभावित साजिश, संदिग्ध मॉड्यूल्स की पहचान और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तलाशी अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए और सुरक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता दी गई। हमले का असर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर भी पड़ा। पीएम मोदी, जो कि सऊदी अरब की यात्रा पर थे, उन्होंने तत्काल अपनी विदेश यात्रा रद्द कर भारत लौटने का निर्णय लिया। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पेरू में चल रहे वित्तीय सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर स्वदेश वापसी का ऐलान किया। यह दर्शाता है कि इस सरकार के लिए देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल की सुबह पहलगाम में सेना और सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च हुआ। इलाके में पूरी तरह से तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे लश्कर-ए-तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तानी समर्थित आतंकी के गुट हो सकते हैं। हमले के विरोध में पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा है। जम्मू, दिल्ली और कई अन्य शहरों में बीजेपी नेताओं, हिंदू संगठनों और आम नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर। तो आपने ये रिपोर्ट में समझा कि किस तरह से एक एक कदम रखा गया है इस पूरे आतंकी हमले के बाद। अब हमले की अगर बात की जाए तो हमले के बाद किस तरह से भारत सरकार सतर्क हुई। रक्षा मंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक सभी कश्मीर पहुंचे और तुरंत जब घटना स्थल पर पहुंचे हाई लेवल मीटिंग की। लेकिन अब वो जरा दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वहां मूवमेंट बना था। रोते बिलखते उन बच्चों की तस्वीरें, किस तरह से इन जिहादी आतंकवादियों ने, जी हाँ, अब तथाकथित सेक्युलर लोग सुन लें कि किस तरह से मजहब, कहते हैं कि आतंकवाद का कुछ मजहब नहीं होता था। सेक्युलरिज्म के जो तमाम नेता थे वो कहते थे, लेकिन किस तरह से मजहबी आतंकवादियों ने पहले धर्म पूछा। रोते बिलखते इन बच्चों की तस्वीरें इस खास रिपोर्ट में देखिए, फिर कुछ और भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को अभी मेरे हिसाब से 10 जगह से राउंड फायरिंग हो गई, 10 जाने के ऊपर हो गए। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट के बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 नहीं, हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग, बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? हैं आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं नहीं बेटा, शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद से। अरे ये साथ में आपके हैदराबाद के हैं। मैं हैदराबाद से। आपको हम लेके जा रही है, जा रहे हैं। देखो वो देखो, आपके लिए बिस्किट भी लाए, चॉकलेट लाए, चॉकलेट हम उनके पास लेके जाएंगे। अब पूरे देश की नजर पीएम मोदी की तरफ है। सबको उम्मीद है कि पीएम मोदी इस बार फिर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को पहले से ज्यादा करारा जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये आपने रिपोर्ट देखी, इसमें रोते बिलखते लोग, बिलखते बच्चे, और दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन जिहादी आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों से इस घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना को देखने के बाद एक शेर याद आता है कि ये मत पूछ कि दर्द की शिद्दत क्या थी,
हमने उस शाम को हर मंजर को रोते देखा है। 26/11 वाला भारत अब नहीं बचा है, क्योंकि पहलगांव में जिस तरह से आतंकी घटना हुई, आतंकी हमला हुआ, उसके तुरंत बाद एसी रूम में बैठकर ट्वीट्स नहीं किए गए, निंदा नहीं जताई गई, बल्कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे उस जगह पर। आज सुबह पहुंचे तो मुआयना किया, जायजा लिया, स्केच बनाए गए उन आतंकियों के। उसके बाद एक फोटो आई, एक बाइक मिली, सब कुछ सरकार किस तरह से एक्शन कर रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।